तो 4 बजे से पहले पहले जब उन्होंने आवाज लगाई मुर्गा ने, कुटरुकू कुटरुकू, तो मुर्गा की आवाज जैसे ही सुनी गौतम ऋषि ने वस्त्रों को उठाया और वो गंगा स्नान करने चली गई। और इंद्र जो था गौतम ऋषि का रूप धारण करके मैया अहिल्या के पास पहुंच गया। तो कहते हैं ना कि अगर हम किसी की सेवा करें या किसी की पूजा करें तो अगर उसी के भरोसे रहें तो हमें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे ही वो गंगा स्नान करने के लिए डुबकी को लगाया तो एकदम गंगा मैया से आवाज आई कि हे गौतम ऋषि, आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे घर में बहुत बड़ा छल हो रहा है। अब छल का नाम सुन करके कहाँ रहा जाता है। उन्होंने भीगे हुए कपड़े उठाए और उठा करके वहां से जैसे ही चले हैं तो सबसे पहले जो चंद्रमा गेट पर लगा हुआ था वो भीगी हुई धोती को चंद्रमा में जाकर के मारा तो वो चंद्रमा आकाश को उड़ता हुआ चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया जाता है कि जो चंद्रमा में जो धब्बे लगे हुए हैं ये गौतम ऋषि की भीगी हुई धोती के लगे हुए हैं। आज चंद्रमा आकाश को उड़ता हुआ चला गया और कहा कि बेटा राम, उसी दिन जब गौतम ऋषि ने ये देखा तो गौतम ऋषि ने कहा कि हे अहिल्या, तुझे अपना भी ख्याल नहीं, अपने और पराई की तुझे पहचान नहीं है, तो जा तू पत्थर हो जा। बोले बेटा उसी दिन से अहिल्या पत्थर हो गई। भगवान बोले गुरुजी इसका उद्धार कैसे होगा? बोले बेटा अपने पैर की ठोकर मार दोगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान आगे बढ़े हैं, गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ जो कलंकित थी उन पापों से भगवान श्री राम आगे बढ़े, अहिल्या में एक ठोकर को दिया। अहिल्या राम राम कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और अहिल्या का इंद्र के साथ जो कलंकित थी भगवान ने पैर की ठोकर को मारा। अहिल्या राम राम कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही भगवान के चरणों में गिर पड़ी भगवान श्री राम ने कहा अहिल्या अब तो हमारे सामने से हट जाओ, हमने तुम्हारा उद्धार कर दिया। तो अहिल्या कहने लगी है प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, आप ऐसा करो हमारे साथ शादी कर लो और हमें अपनी पत्नी बना लो। तो भगवान कहने लगे अहिल्या मैं इस समय तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ और अब